आज मिलन पॉइंट पे जो ये यूटीयू ट्रस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई है, इस कॉन्फ्रेंस का आप भी हिस्सा थे। कॉन्फ्रेंस के मूल विषय से हटके आज अभी जैसा कि हमारी चर्चा हुई थी, आपसे समाज के बारे में बात करना चाहते हैं जिसमें हमने जन्म लिया। आप अपना परिचय दो। मैं पादा कश्यप हूँ। अच्छा, पादा कश्यप जी, आप कहाँ रहते हैं? शामली गल स्टेट में रहता हूँ। वहाँ पे धरनारत हैं आप? भाई धरना मान लो, पीड़ित मान लो, किसी तरीके से जो मेरा समाज है, मेरे समाज ने मुझे वहाँ बिठाया। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि समाज को, जैसा आप कह रहे हैं समाज ने बिठाया, तो इस समाज की वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के बारे में थोड़ा सा आप बताओ, जो आपका अपना अनुभव है। मेरा ये, मुझे समाज के बीच में 35 साल हो गए जी। और जो भी समय मेरे समाज के आदमी राजनीति कर रहे जी, मेरे सभी लोगों तो संपर्क है। हाँ। और जो राजनीति नहीं करते, हाँ, उनसे भी संपर्क है। हाँ। राजनीति वे लोग नहीं करते जो मेंबर नहीं लड़ते, कोई किसी पार्टी के पदाधिकारी नहीं बनते। हाँ। और वे समाज के हित के काम करते हैं, समाज की गल रखते हैं, समाज की सेवा करते हैं। हाँ। वे भी तो एक किस्म के राजनीतिक। हाँ। पर वे ना तो कोई पद लेते किसी पार्टी पे थे। हाँ। और ना किसी भी समाज में कोई कैंडिडेट लड़ते, प्रधानी, मेंबरी, हाँ। उन चीज का। वे मेरी नजर में जो है वे सामाजिक हित के वे आदमी है। अच्छा। और वे जो है, जो मंत्री पद, जो सहयोगी दल, जो सहयोग का पार्टी का पद चाहिए किन लोगों को जी, वे समाज के दलाल है। अच्छा अच्छा। उन दलालू ने ही यू समाज डुबा दिया। अच्छा। और उन जैसों ने यू समाज ऊपर बढ़ा दिया जो पद नहीं लेते, सेवा करते हैं समाज की बिना पद के। अपने पास पैसा भी फूकते हैं, खर्चा भी करते हैं, समाज की लड़ाई कोर्ट कचहरी में भी लड़ते हैं। कैसे आज मैं हूँ, मुझे 35 साल हो गए भाई। मेरी गैल में नरेंद्र कैसा, पन्नेलाल, बड़े बड़े मंत्री जो भी है, दिवाकर कैसा, सुधाकर कैसा, ऐसे बहुत है, वे मेरे परिवार है। पर मेरी नजरों में वे परिवार नहीं है। वे एक लुच्चे लफंगे और बेईमान लोग हैं। किस कारण बेईमान है? जो समाज के हित की बात नहीं कर सकता, समाज की पीढ़ी की बात नहीं कर सकता, उस समाज पे तो चंदा लेता हो और चंदा लेकर अपना पेट भरता हो। वे तो समाज के दलाल हुए। नहीं, जो लोग सक्षम नहीं है नेता और चंदा लेना उनकी मजबूरी है समाज से, तो चंदा लेना तो कानूनन भी जुर्म नहीं है, तो आप उन्हें दलाल कैसे कह सकते हैं? दलाल इस करके कह सकते हैं जी, उनके बस का कार्य नहीं करना है, उस काम को नहीं कर सकते वे, उस काम में क्यों बढ़ते हैं? हाँ। उस काम में ना बढ़ो भाई अपने घर पे। ये मैं 20-30 आदमी के नाम गिनवाता हूँ। नहीं, अभी आप नाम ना गिनवाओ। नहीं, अब 20-30 अंदाजा लग जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा, पहले मैं एक बात छोटी सी बताना चाहता हूँ। हाँ। कैसे मान कर चलो, आज एक मास्टर जी हो, पहले मैं आप पे लेता हूँ भाई। आपको एक मिनट, मैं जो जानना चाह रहा, मैं आपको विषय पे लाना चाह रहा हूँ। अभी विषय ये है कि जो भी काम कर रहे हैं सब हम ही हैं, मैं और आप ही हैं, हमारे समाज के हमारे भाई हैं। आप उनकी सोच में क्या, सोच के हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ, तो बताऊंगा ना, वो क्या बदलाव करना चाहते हैं आप, जो समाज को जोड़ने में वो लोग कामयाब हो जाएं। तो बताना चाहिए। हाँ, पर तुम मुझे नहीं। कैसा आप है, भोपाल है, चंदगीराम है, एक आदमी तो है नहीं, चंदगीराम है, भोपाल है, ओम सिंह है, ऐसे बहुत इंसान हमारे साथ है, श्रवण है, बहुत ऐसी टीम है। वे अपने घर से अपने बच्चों का कभी भी किसी से 1 रुपया नहीं लेते, समाज हित में जाते हैं, समाज हित की बात करते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं। वे भी तो समाज के आदमी। लेकिन समाज को नेता भी तो चाहिए ना, वो तो सक्रिय कार्यकर्ता हो गए। मैं बताऊँ, समाज को तो नेता चाहिए, पर वे जो नेता है वे तो समाज को दलदल में धकेल रहे, वे ही तो समाज के आगे चल के उन्हीं लोगों में थे पहचान होने लग रही, सच्चाई होने लग रही। जब अपने तन मन पे धन पे सच्चाई पाएगा और वो दिन वे लोग नेता बनेंगे। कैसा श्रवण हुआ, भोपाल चौधरी हुए, ओम सिंह हुए, ऐसे कोई ना कोई करी करता जरूर होगा। अच्छा, मतलब आपका कहना यह है कि जो सही सेवा के हिसाब से चलेंगे, हाँ, वो सही नेता के रूप में समाज में निखरेंगे। अपने आप। तो जो पुराने नेता काम कर रहे हैं, जिनसे आप असंतुष्ट हैं, हाँ, उनकी सोच में भी तो बदलाव संभव होगा ना। उनका तो उन लोगों ने जो समाज को पीछे धकेल दिया, इस समाज को गुमराह कर दिया, इस समाज को दूसरी चीज का गुलाम बना दिया, ये तो आगे चल के उन्हीं लोगों का नंबर आवेगा। वो उनके सामने उनकी बाबा बराबर साइड में ईमानदार लोग उनके कंधे से कंधे मिलेगा, बात करने लगे, कसम कर रहा
इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। टीवी पे भी चलेगा, सब चीज पे चलेगा, और मैं खुलेआम चुनौती दे रहा हूँ। नरेंद्र का सब है, शिव कुमार है, फुलाने है, जैन हमारा नीटू मास्टर है, कोई भी है, मैं सबको कह रहा। अगर उनकी गल में मैं भी हूँ, उन लोगों को मैं ही भटमा बांटने का काम करूँगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो वो सब हमारे भाई हैं, नाम आपने ले दिया और ये बाइट चल रही थी। मैं ये कह रहा हूँ, नाम भले ले दिया, चाहे हमें उनसे आपको शिकायत भी हो, हर आदमी के अंदर आत्मा भी है और वो हमारे परिवार का, समाज का हिस्सा है। आप उनकी जिस सोच से आप असंतुष्ट हैं, उसमें कैसे बदलाव और वो समाज हित में कैसे काम आए, आप उस पर अपनी बात रखें। किस आदमी की आदत खराब होगी हो, किस आदमी की आदत खराब होगी हो, और कौन सा आदमी दलदल में फंस गया हो, उसे कितना भी अच्छी कर लिए, उसके लिए उसकी कितनी भी पूजा करिए, कितनी भी अच्छाई दिए, वो कभी ना सुधरा ना सुधर पावे। नहीं तो इसका वो इलाज आपने बताया कि पैरेलल लोग खड़े हो जाएं उनके बराबर में, तो उन्हें अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, सुधार हो जाएगा। हमारे जैसी, तुम्हारे जैसी टीम, चंदगी राम जैसी टीम, भोपाल जैसी टीम, वे अपने कैंडिडेट अपने खड़े करेंगे, वे मतलब सुधार का माध्यम आपके नजरिए से उनके पैरेलल खड़ा होने वाला समाज का वो वर्ग है जो सक्रिय नहीं है, ये चाहते हैं आप? ये चाहता भी है, वो है भी ऐसे। इसके अलावा आपको और कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा? कोई विकल्प है और भी विकल्प है। वो समाज के ऐसे आदमी है, कैसे हमारा सेलेक्ट भी है। आज तक इन्होंने भी कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। आज ये हल्के फुल्के आदमी तो है नहीं, पैसे वाली पार्टी है, चोखा नाम है, बच्ची है, अगर वो है, इन जैसे लोग उनके सामने आ जाए, और जो वे पार्टी है, कैसे मायावती है, मुलायम जी है, योगी मोदी जी है, केजरीवाल है, संगठन है, बड़े बड़े संगठन है, और वे संगठन उन चोर बदमाशों को पकड़े, भाई तुम्हारी पार्टी का 10 होगा, तुम्हारी पार्टी का सहयोगी दल होगा, तो ये मैं पिछड़ा योग का वो बना दिया, वे उन्हें पकड़े। कैसा सलेख है, सलेख जैसे आदमी को तो वो पकड़े नहीं, वो को उसे तो पता आगे तो समाज हित की बात करेगा। ये समाज का बेवकूफ बनाने वाले वे लोग हैं, और जब सलेख जैसा बराबर मार जाएगा और वो चुनाव लड़ेगा और उसे भी पद मिल जाएगा, समाज से, मायावती से, मुलायम से पद मिल जाएगा अच्छी इंसान को, उस दिन ही समाज सुधर जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात आप बताओ, जो बात आप कहना चाह रहे, कुल मिला के दर्द ये है कि समाज जुड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपको, समाज के जुड़ा हुआ है, तो आपको समाज के जुड़ने में कुछ तत्व बाधक दिखाई दे रहे हैं जो समाज के ही लोग हैं। सारा मैटर ही समाज के लोग। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस विषय पर बैठकर सामूहिक चर्चा होनी चाहिए? हजारों बार चर्चा हो चुकी, हजारों बार। जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत भी है, हजारों बार चर्चा भी होली। ये कैसे सलेकी है, ऐसे जो आदमी है वो इस करके हट जाता है, वो डर जाता है, घबरा जाता है, वो को उन गुंडों की पार्टी ज्यादा सख्त है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि समाज जुड़ गया, जब जोड़ने वाले तो डर गए? नहीं, वे डरे नहीं, और तोड़ने वाले डरे नहीं। ना वे तो जुड़ेगा कैसे? वे डरे नहीं, वे तो इस करके है, वे लोग उनकी पूरी मजबूती, पूरी ताकतें नहीं बनी, पर वो कैसे बनेंगी? 90% बना चुके वे, 90% वे बना चुके। अच्छा, वे बना चुके, उनके मुकाबले कुल मिलाकर आने वाला फ्यूचर कैसा है इस समाज का? मैं ही हूँ, मैं। और आज मैं नरेंद्र के खिलाफ, शिव कुमार के खिलाफ, सुधाकर के खिलाफ, पन्नेलाल के खिलाफ, मैं उन लीडर के खिलाफ, अपने गुरु के, वे तो मेरे गुरु है, मेरे बड़े है, मेरे परिवार है, और आज मैं अपने माँ बाप के खिलाफ ही एक उल्टी भाषा का प्रभाव कर रहा हूँ, जो मेरे माँ बाप है। तो ये आपकी निराशा है, दुख है? मुझे दुख है, मेरे माँ बाप ने मुझे शिक्षा को नहीं दी, मुझे ज्ञान को नहीं दिया, इस करके मैं माँ बाप को सुधारने का काम भी मैं ही करूँगा। ये हक है संतान का, संतान का हक है। अच्छा। माँ बाप ने जो गलती करी है वो औलाद ऐसी गलती ना करे। तो आप अंततः ये तो नहीं चाहते कि माँ बाप को त्याग ही दोगे, बिल्कुल खत्म ही कर दोगे? अरे उसे सही कर्म पर रहेंगे, अच्छे भजन बजवाएंगे, अच्छी कीर्तन करवाएंगे, उसे बुरे कर्म पे नहीं चलने देंगे। बिल्कुल। कुल मिला के इस वार्तालाप का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी के भी खिलाफ हम कुछ भी करें, नहीं, हम किसी के खिलाफ। उद्देश्य ये है कि समाज को जुड़ने का एक संदेश सारे को दे और खुद भी जुड़ने के लिए। इन लोगों ने इस समय भी चुनाव चले हुए हैं, चुनाव चले हुए हैं, मैंने एक मीटिंग रखी थी, इस समाज हित में मुख्यमंत्री से मिलने की मीटिंग रखी थी, डायरेक्टर रखी थी, और उन्होंने अपनी दलाली काम करने वालों ने अलग अलग तरीके से अपनी दलाली करे। फिर मुख्यमंत्री जी की गल है,
मैं स्वयं पहुंचा मुख्यमंत्री जी की स्टेज पे। जो हमारे जिम्मेदार व्यक्ति थे, जो मैन आदमी थे, वे एक भी स्टेज पे नहीं पहुंचा। आप गए थे? हाँ, आपने ज्ञापन दिया? खूब विज्ञापन दिया, झगड़ा किया। जो प्रशासन था, एसपी था, डीएम था, एसडीएम थी, उन लोगों ने मेरे पर लाठीचार्ज का भी काम किया, फिर भी मैं जिंदा हूँ। तो आप दे पाए, ज्ञापन दे पाए? विज्ञापन दिया गया, 20 आदमी के बीच में दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने आपकी बात सुनी? भाई वो तो सुनने का तो बाद में पता लगेगा, पर मेरा विज्ञापन पहुंच गया मेरा। इस करके जो वे चीज थी, और वही लोग उस मुख्यमंत्री जी की सेवा में है। उसके बावजूद फिर हमारा जो है गाजियाबाद पे चल गए। गाजियाबाद पे राजेंद्र कश्यप जी फिर मीटिंग कर रहे समाज की। हम उस मीटिंग में ही पहुंच रहे, हम अपने हित में तो पहुंच रहे, हम उसके खिलाफ तो नहीं जा रहे। और वही हमें बेचने का काम कर रहा, वही आदमी हमें मतलब फिर सरकार के। बेचने से आपका क्या तात्पर्य है? आपके बदले में कुछ पैसे ले लिए या क्या? बेचने से आप क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ, भाई कोई टोकरा तो मैं बदर रहा है, फल तो आप है नहीं कि आपको बेच दिया। मैं चीज बताना चाहता हूँ, जो मजबूर है और कोई किसी मजबूरी का फायदा उठाता हो, उससे ज्यादा दुखदा किसी के नहीं। कैसा नरेंद्र कश्यप जी है, मैं उसका 1 लाख रुपए का प्रोग्राम किया, मैं चंदे काट के उसको पैसा दिया, वो बेचना हुआ। मैं 15 साल तक भीख मांग रहा। कुल मिलाकर आप विचार है कि जो आपकी उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। हाँ। और सत्तासीन सरकारों के साथ जो हमारे नेतागण जुड़े हुए हैं, हाँ, और वो हमारे हित की जाने या अनजाने या किसी भी कारणवश उतनी हित की देखी नहीं कर पा रहे जितनी आप अपेक्षा करते हैं, इसलिए आप बेचने का आरोप लगा रहे हैं। वो अपने पेट की करते हैं, समाज को बिगड़ान के करते हैं। सिर्फ उन्हें गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, एसी गाड़ी चाहिए, समाज भाड़ में जाओ। माँ बाप कहीं भीख मांगो, माँ बाप की कोई गारंटी नहीं उनको तो सिर्फ अपने भोजन। बस आखिरी में ये बता दो कि आपको समाज का भविष्य अपने हिसाब से और समाज में हो रही गतिविधियों के हिसाब से कैसा लगता है? बहुत जल्दी समय आ गया है समाज के सुधरने का। अच्छा। मैं अकेला जी भी इस बात को कह सकता हूँ, मेरे साथ लाखों इंसान है, मैं अकेला नहीं हूँ। आज इन लोगों को तोड़ने का काम है। ईब के चुनाव में बता देगा अध्यक्ष से ज्यादा तो हम, ये आगे चुनाव है, इस समय भी चुनाव में बता देंगे। कुल मिला के विचार के दृष्टिकोण से समाज सही दिशा में जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, समाज में कोई कमी नहीं, पर इन गुंडे बदमाशों को सुधारना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ कि सभी लोग पॉजिटिव दिशा में सुधार करेंगे। आपकी अपेक्षाओं में खरे उतरेंगे। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई।